हेलो गाइस, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ़ैन के लिए मैंने डेडिकेट की है। मेरा फेवरेट फ़ैन में से एक गगन, आज मैं उसके लिए ये वीडियो लाया हूँ। बाकी ये सभी के लिए वीडियो है, बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो लाया हूँ ऑडिटिंग से रिलेटेड। और ऑडिटिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज़ ऑडिटिंग, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ने जा रहे हैं एटलीस्ट हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर है क्या। क्योंकि जब तक हम उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तक हमने बहुत सारे सब्जेक्टों को पढ़ा लिखा, शायद हमने बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ करके निकाल दिए। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे निकले कि जैसे हवा का झोंका आया और चला गया। लेकिन आज आप सभी का दायित्व बनता है कि आप सभी जो भी पढ़ रहे हैं वो सभी आपको क्लियर होना चाहिए। और कॉमर्स की दुनिया आपसे ये वादा करती है कि जो आपको पढ़ना है वो आपको क्लियर होगा। खाली कॉपी किताब से लेकर के आपको जो है चीज़ें रटानी नहीं है। हमारा मकसद है आप सभी तक हर चीज़ की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो चलते हैं, आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। यह एक टॉपिक ही नहीं, एक पूरा सब्जेक्ट है बीकॉम फाइनल का। तो आइए, सबसे पहले हम जानेंगे यूनिट 1 में है व्हाट इज़ ऑडिटिंग, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रोल है, इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होती है। द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड है ऑर्डर, और उससे लिया गया है ऑडिट वर्ड जो है। ऑडिट वर्ड ऑर्डर वर्ड से लिया गया है, तो इसका जो मीनिंग है वो है हियर करना, यानी कि सुनना। आप सभी को मैं बतला दूं कि एंशियंट टाइम में, यानी कि प्राचीन काल में भी जो राजा महाराजा लोग होते थे वो भी क्या करते थे, अपने मुनीम से जो है अपने राज्य की जो है प्रॉफिट एंड लॉस के चिट्ठों को, बैलेंस शीट्स को सुना करते थे। वो सामने अपने पेश किया करते थे और राजा महाराजा के सामने प्रस्तुत होकर के रिप्रेजेंट करते थे सारा डाटा। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ देयर किंगडम, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर किंगडम, how many taxes is collected by the captain, how many profit that they gain in the present year। तो ये सारी कंडीशंस वो सभी राजा महाराजाओं के सामने पहले से ही रखते थे। बट नाउ इन मॉडर्न टाइम ऑडिटिंग इज मच मोर देन दैट। व्हाट इज ऑडिटिंग? It is the verification of financial position as disclosed by the financial statement। यानी कि किसी भी कंपनी के, किसी भी फर्म के, किसी भी इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करने वाली चीज़ है ऑडिटिंग। ये वेरीफाई करती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के स्टेटमेंट को। इट शोज दैट व्हाट इज़ आवर लायबिलिटीज, व्हाट इज़ आवर एसेट, बट इट ऑल्सो वेरीफाइज। मतलब एक जो अकाउंटेंट होता है उसका काम होता है अकाउंटिंग करना, बट इन ऑडिटिंग इज़ योर अकाउंट इज़ एक्यूरेट और नॉट, इज़ योर अकाउंट इज़ करेक्ट और नॉट, ये सारी बातों पर भी गौर फरमाया जाता है। इन सभी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं, ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या हैं। ऑडिटिंग को हिंदी में अंकेक्षण बोलते हैं, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड होता है हिंदी में, तो आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश मोर एंड मोर। और मैं आप सभी स्टूडेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे वो सिंपल बीकॉम कर रहे हों या बीकॉम ऑनर्स में हों, तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि बीकॉम इज़ ए प्रोफेशनल कोर्स, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। एंड आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री यू हैव टू गो इन द कॉरपोरेट एरिया।
सो यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू शुड ट्राई टू लर्न इन इंग्लिश मोर एंड मोर। ठीक है, मैं भी एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को इंग्लिश में समझा सकूँ। बट द मीडियम ऑफ माई वीडियोज़ इज़ बाइलिंगुअल बिकॉज I have to be create all the videos for our UP board students, also CBSE student. So if you are getting any kind of problem, so apologize me। ठीक है, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटिंग इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग इज टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन की विश्वसनीयता को दिखाने का इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे विश्वास किया जाए कि जो अकाउंटिंग हुई है, जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी दिखाई जा रही है, कागज़ों में दिखाई जा रही है, हमारे मुनीम ने या हमारे अकाउंटेंट ने हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी दिखा दी है, एक्चुअल में वाकई में सही है या गलत है, इसका क्या प्रमाण है। तो ऑडिटिंग इज़ द रिलायबिलिटी। तो ये क्या है, ऑडिटिंग की ही देन है जो रिलायबिलिटी दिखाती है, विश्वसनीयता दिखाती है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी बिल्कुल सही तरह से प्रूव करने की कोशिश करती है। एंड अदर मेन ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो हेयर टू रिवील फेयर एंड ट्रू फिगर्स। सही में, सही मायने में जो सही फिगर हैं, सही आंकड़े हैं और सही के साथ साथ बिल्कुल सत्यता के साथ आंकड़ों को जो है रिप्रेजेंट करती है इन ऑडिटिंग। ठीक है, तो लेखों की सत्यता और पूर्णता की जांच करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। जितनी भी अकाउंटिंग हुई है वो एक्चुअल में ट्रुथ है, फेयर है, ये सब कौन प्रमाणित करता है, एक ऑडिटिंग के द्वारा प्रमाणित होता है। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सब्सिडरीज ऑब्जेक्टिव एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। और समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑडिटिंग कोई एक रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक नहीं है। कॉमर्स में जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे कॉन्सेप्शनलाइज हैं और आप सभी को उन टॉपिकों को समझने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेखा पुस्तकों में छल कपट का पता लगाना। जो डिडक्शन हुई है, जो छूट वगैरह हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड वगैरह को रोकना। ठीक, छल कपट का पता लगाना और उनको रोकना। फिर है मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन और अल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। ठीक, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब होता है घुमा फिरा करके चीज़ों को दिखाना, यानी कि एक तरह से कहना चाहिए छल कपट जैसी बातों को रखना। फाल्सिफिकेशन का मतलब हो गया त्रुटिपूर्ण या फिर गलत तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित करना। ये सब चीज़ों को निकालना, इन सब चीज़ों का पता लगाने का काम करता है ऑडिटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। जो एसेट हैं उनका जो सही तरह से आकलन नहीं किया गया है वो भी ऑडिटिंग के थ्रू पता चल जाएगा। ऑडिटिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी एसेट जो है उसको मिस एप्रोप्रिएट किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि आपको सही तरह से उसकी जो है वैल्यूएशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है सपर्सन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स। कभी कभी क्या हो जाता है, भूलवश कुछ छूट जाती हैं डॉक्यूमेंटेशन करने से, अकाउंटिंग करने से कुछ एंट्रीज छूट जाती हैं, जिस कारण से क्या होता है हमारे जो बैलेंस शीट है या फिर अन्य जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी काम जानबूझकर किया गया हो सकता है कभी कभी गलती से भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी ये सब क्या कर सकता है, ऑडिटिंग के द्वारा हम जो है इन सब चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंस, ये क्या है? जो हमारी ट्रांजैक्शन है उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई है या फिर उनको जो हमने लेखे किए हैं उनका एक तरह से सही सैद्धांतिक यानी कि प्रिंसिपल को यूज़ ना करते हुए हमने उनकी अकाउंटिंग कर दी। मान के चलिए
हमें किसी से पैसा रिसीव्ड करना था तो होता कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने उल्टी एंट्री कर दी या प्रिंसिपल को सही से फॉलो ना किया। मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका मतलब यही है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं हमारी, उनको सही से यूज़ ना करते हुए अकाउंटिंग कर देना, यानी कि सही जो यूज़ फॉर्मूले हैं या सही तरीका है अकाउंटिंग करने का, उसका पूरा यूज़ ना करते हुए हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग कर दी। और ये सब कैसे पता चलेगा? यही सब पता चलता है आपका ऑडिटिंग के थ्रू। तो आई होप आज आपने ऑडिटिंग के बारे में समझा है, ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग को इम्पोर्टेंस कितनी प्रदान की गई है, क्या कारण है कि ऑडिटिंग इतनी मशहूर है, क्यों ऑडिटिंग ज़रूरी है। ठीक, ऑडिटिंग का इम्पोर्टेंस के साथ साथ मैं आप सभी को बताता हूँ ऑडिटिंग के प्रॉफिट और लॉस या फिर इसके फ़ायदे, एडवांटेज। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी बिजनेस फर्म की एक्चुअल कंडीशन का पता चलता है इससे, यानी कि व्यापार की स्थिति का पता लगना, त्रुटियों एवं छल कपट का ज्ञान हो जाना, आपको फ्रॉड और फाल्सिफिकेशन का पूरा ज्ञान हो सकता है इफ़ यू आर डूइंग ऑडिटिंग इन योर फर्म, इन योर बिजनेस। आपको कर्मचारियों की कार्यक्षमता यानी कि उनकी एफिशिएंसी में वृद्धि करना आ सकता है, क्योंकि जब तक आप ऑडिटिंग नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर कमी रह जा रही है, और उन कमी को देख करके आप अपना सुधार कर सकते हैं। तो जो कर्मचारी निकम्मे से लग रहे थे वो बाद में काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई अब जो है ऑडिटिंग होने लग गई है, यानी कि जांच पड़ताल होनी शुरू हो गई है। जब आपके फर्म की अच्छी तरह से ऑडिटिंग होगी तो आपकी क्रेडिट अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ती है, क्रेडिट बढ़ने लगेगी। आप जो हैं इन फ्यूचर, आप जो हैं जितने भी ऑडिटिंग के थ्रू मुकदमे या फिर आपकी कंपनी से रिलेटेड हर्डल्स हैं, या फिर कहना चाहिए जो भी आपके केसेस हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर प्रूफ मिल जाएगा अगर आप ऑडिटिंग करेंगे तो। ठीक है, कंपनसेशन मिलने में भी सहायक हो सकती है। सपोज दैट किसी कंपनी में आग लग जाए तो आपकी अगर अकाउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरह से हुई है और उसका ऑडिट बेहतरीन तरह से किया गया है, तो आप जो हैं अपनी एसेट की वैल्यूएशन को बहुत ही सही मायने में सही ढंग से कर पाएंगे। और उस कंडीशन में इफ़ यू आर गोइंग टू डील विद एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग जस्ट लाइक फायरवर्क्स और एनी काइंड ऑफ कोलैप्स, तो उस कंडीशन में आपकी जो कंपनसेशन है वो सही अमाउंट आपको मिल सकती है। साथ ही साथ जो फाइनलाइज तरीके से हम देखें तो आप जो हैं अपनी सही अमाउंट पर टैक्स जमा करेंगे, क्योंकि आपने ऑडिटिंग की है तो ऑडिटिंग के बाद आपकी सही वैल्यू निकल के आएगी, और सही वैल्यू के बाद आप सही वैल्यू पर टैक्स भी पे करेंगे। जब आपकी वैल्यूएशन अच्छी होगी, जब आपके अकाउंट्स बहुत सही तरह से होंगे, यानी कि जब आपकी ऑडिटिंग बिल्कुल ढंग से की गई होगी और ऑडिटिंग के बाद आपके अकाउंट्स जो हैं प्रॉपर फिगर को जो है शो करेंगे, तब आप लोन भी जो है आपको प्रोवाइड होने में इजी रहेगा। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें थी ऑडिटिंग से रिलेटेड। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार भी सुनेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति हो, ऐसा मैंने इस कंटेंट को बनाने की कोशिश की है। और गगन जी, मैं आपको कभी भी लेट डाउन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं आप सभी के साथ इस टॉपिक को शेयर करूं, और आने वाले 4-5 दिन तक मैं इस टॉपिक को और इस सब्जेक्ट को पूरा क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा सब्जेक्ट। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और देखते रहिएगा मेरी वीडियोस कॉमर्स की दुनिया में। आप सभी कॉमर्स की दुनिया के सितारे हैं, और इस कॉमर्स की दुनिया को आप सभी जो है एक बेहतरीन और चकाचौंध वाली दुनिया बना दीजिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।